तो वीडियो में बने रहिए, बताएंगे। दोस्तों नमस्कार। आज आप लोग को बताएंगे कि साइबर फ्रॉड के बाद अगर किसी में और सबसे ज्यादा फ्रॉड हो रहा है तो जमीन के मामले में। आप जैसा जानते हैं, कभी भी अगर कोई जमीन आप लेना चाहते हैं और लेने जाते हैं तो सबसे पहले आप जो है उस जमीन को विधिवत जांच ले, और जांचने के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आप उसका मुआयना कर सकते हैं और किन किन प्रकार से। तो जमीन पूरी जांच करवाने के बाद ही आप किसी की जमीन लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रॉड आजकल जमीन के मामले में चल रहा है और इससे लोग अधिकतर पीड़ित हैं कि जमीन के मामले में कहीं एक जगह नहीं 10 जगह 10 लोग को रजिस्ट्री कर देते, फिर पोजीशन लेने में दिक्कत हो जाती है, कब्जा करने में। और दूसरी चीज, एक चीज ये भी है दोस्तों कि उस जमीन के साथ साथ आप बैनामा तो ले लिए हैं और कब्जा नहीं पा रहे हैं, उसके साथ साथ आपको मुकदमा कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लगाना पड़ जाता है। तो ऐसे में आप जांच कर लीजिए कि क्या वो पट्टे की जमीन है कि नहीं है। और सबसे पहले तो अगर किसी की पट्टे की जमीन है तो आप मत लीजिए। दूसरा है दोस्तों, तो होता है कि अगर हमको बेचना है, आपको खरीदना है, तो आप सबसे पहले देखिए कि क्या जमीन पे लोन तो नहीं है, बैंक द्वारा बंधक तो नहीं किया गया है। तो आप जो है उसको कैसे जांच करवाएंगे। एक भार प्रमाण पत्र रजिस्ट्री ऑफिस से बनता है, उसको आप लोग बनवा लीजिएगा और जांच कर लीजिएगा। वर्तमान खतौनी और पिछली खतौनी सब पूरा चेक कर लीजिएगा तब इससे। और दोस्तों नेक्स्ट जो है 359 फसली, ये भी आप चेक कर लीजिएगा। इससे आपको स्पष्ट क्लियर मालूम पड़ जाएगा पुराना पिछला इनका खाता क्या था, इनका रिकॉर्ड क्या है, कहीं वो सरकारी जमीन तो नहीं थी। तो इससे आपको 1359 फसली में ये मिल जाएगा। नेक्स्ट बात आती है दोस्तों कि जिल्द बंदोबस्त यानी 4145, और इसको भी आप मुहाफिज खाना से जो है मुआयना करवा सकते हैं कि वो पुराना रिकॉर्ड, उसमें भी आपको 4145 टू ये किसी की जमीन खरीदिएगा। और बात ये भी आती है दोस्तों कि अगर आप रजिस्ट्री दफ्तर में जाइए तो वहां एक 12 साल 20 साल 12 साल का रजिस्टर, 15 साल का रजिस्टर, 20 साल का रजिस्टर रहता है। आप देखिएगा कि उस संपत्ति का कहीं इन्होंने किसी और को तो बैनामा नहीं किया है। नहीं तो कभी कभी होता है दोस्तों कि जैसे बैनामा हम एक ही जमीन को, एक ही खाते को हम कई लोग को जो है बैनामा कर दिए, और बैनामा करने के बाद होता क्या है कि वो हम आपत्ति कर दिए, इनका खारिज दाखिल नहीं हो पाया और वो चला पेंडिंग में, तो उससे स्पष्ट रूप से आपको मालूम नहीं हो पाएगा। और जब आप उस रजिस्टर को चेक करेंगे, उस खाता संख्या, उस ग्राम सभा के नाम से जो रजिस्टर रहेगा, उसको जब आप चेक करेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि क्या इसका बैनामा हुआ था कि नहीं हुआ था। तब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो बिना जांच किए आप किसी कोई संपत्ति जो है जमीनी संबंधित आप मत लीजिएगा, क्योंकि इसी से ज्यादा उत्पन्न विवाद होता रहता है। तो ऐसे जानकारी के लिए मेरे वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद।